तो मैं आप सब साथियों का अवामी प्रेस क्लब मल्लीर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात यहाँ पे रख सकें और आपके ज़रिए इस मुल्क के हुक्मरानों को, मुंतखब नुमाइंदों को और आवाम को हमारी बात पहुँचा सकें। साफ़ी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची का ज़रख़ेज़ और खूबसूरत इलाका मल्लीर इस वक्त तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। मल्लीर की वजूद, बका और शनाख्त को संगीन ख़तरात दरपेश हैं। मल्लीर की सदियों से आबाद कदीम गोट अभी तक कानूनी हैसियत से महरूम हैं। इन कदीम गोटों पर कानूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ की लटकती हुई तलवार इन गोटों को किसी भी वक्त खुदा नख्वास्ता नस्ल टावर बना सकती हैं। बिलखुसूस गुज़श्ता दिनों सामने आने वाले एक सरकारी हुक्मनामे ने अहले मल्लीर को शदीद तशवीश और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से दोचार कर दिया है, जिसमें कराची की देही इलाकों की असल हैसियत को महदूम करते हुए पूरे कराची को एक मुकम्मल शहरी इलाका डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सदियों से आबाद कदीम गोटों को भी अब शहर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। जिन ज़मीनों को सरकारी ज़मीन कहा जाता है, दर हकीकत सदियों से आबाद मल्लीर के असल बाशिंदगान की मिल्कियत है। सरकार सिर्फ उनकी चौकीदार है। लीज़ का तस्वर अंग्रेज़ लेके आए। बाद के अदवार में हुकूमत की तरफ से लीज़ में तजदीद की जाती रही, मगर ये ज़मीनों मकामी लोगों की ही तसर्रुफ़ में रहीं। आखिरी मरतबा मल्लीर की ज़री ज़मीनों की लीज़ की तजदीद 90 के दहाई में हुई थी, जिसकी मियाद 2023 में ख़त्म हुई, मगर अब हुकूमत ज़री ज़मीनों की लीज़ की तजदीद नूर से गुरेज़ां है। लीज़ की तजदीद न करके पूरी मल्लीर को कब्ज़ा माफिया और बिल्डर माफिया के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। मल्लीर में कब्ज़ागिरी का सिलसिला इस वक्त बाम उरूज पर है। इस कब्ज़ागिरी से न ज़री ज़मीनें महफूज हैं, न कदीम गोटों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान की अलाट शुदा ज़मीनें भी महफूज नहीं। इसकी मिसाल यूसुफ शाह कब्रिस्तान दरसा चन्नों का 200 एकड़ रकबा है, जिस पर डंके की चोट पर कब्ज़ा किया जा रहा है, और कब्ज़ा माफिया इस कदर मजबूत है कि मुतअद्दिद दरख्वास्तों और एहतजाज के बावजूद मुतअल्लिक़ा इदारे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। सहाफ़ी दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क में ज़रूरी इलाके में हाउसिंग स्कीमें और सनतें नहीं बन सकती, मगर मल्लीर की वसी और रकबे पर फैला हुआ वो बदकिस्मत इलाका है जिसकी सोना उगलती ज़रख़ेज़ ज़मीनों को तबाह बर्बाद करके कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है, और शहरी मनसूबाबंदी के मुसल्लमा उसूलों और माहौलियाती कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए आबादी की गैर फितरी पैबंदकारी के ज़रिए अफ़गानियों समेत पूरे पाकिस्तान को मल्लीर में बसा कर मल्लीर को एक तरफ टट्टा, दूसरी तरफ जामशोरो और हैदराबाद से मिलाया जा रहा है। आबादी की यह गैर फितरी पैबंदकारी न सिर्फ मल्लीर के कुदरती माहौल के साथ एक संगीन और बदतरीन खिलवाड़ है, बल्कि मल्लीर के वसाइल पर डाका जनी है। मल्लीर पहले से ही पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कब्रिस्तान, तालीम, सेहत और रोज़गार के संगीन मसाइल से दोचार है। हाउसिंग स्कीमों के ज़रिए आबादी की गैर फितरी पैबंदकारी के बाद सूरत हाल मज़ीद दिगरगू होती जा रही है। सूरत हाल की संगीनी का इस अंदाज़ा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि लियारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए गड्डाफ टाउन की 10 नशस्तों का कोटा है, मगर इस कोटे से मकामी तलबा व तालबात महरूम हैं। हाउसिंग स्कीमों के ज़रिए पाकिस्तान भर से मल्लीर में आबाद होने वाले गैर मकामी लोग जाली डोमिसाइलों के ज़रिए इस कोटे से फ़ायदा उठा रहे हैं, और यूँ मकामी बच्चों का इस्तेहसाल हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद हमारे मुंतखब नुमाइंदे गड्डाफ टाउन के लिए मखसूस इस कोटे को कानूनी तौर पर डिफ़ाइन करवाने में भी नाकाम और नाअहल साबित हुए हैं। गड्डाफ टाउन के लिए मखसूस इस कोटे से फिल वाक़ई क्या मुराद है, और ये असल में किसके लिए है। रोज़गार के बाब में भी मल्लीर के लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। अलमिया ये है कि मल्लीर के नाम पर बनने वाले इदारों, फैक्ट्रियों में भी मल्लीर के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बल्कि सियासी बुनियादों पर गैर मकामी लोगों को इन इदारों में भर्ती करके मकामी लोगों का हक मारा जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मल्लीर कोर्ट में हाल ही में होने वाली भर्तियाँ हैं। इसके अलावा इन हाउसिंग स्कीमों की वजह से मल्लीर में जो मुआशरती, नफ्सियाती और सियासी मसाइल जन्म ले रहे हैं, अफसोस कि उनकी संगीनी का किसी को इदराक नहीं। इलाके में चोरी, डकैती, रेज़नी समेत किस्म किस्म के जराइम और मंशियात के लानत के फैलाव का सबब भी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं।
मल्लीर अब किसी भी तौर पर मजीद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मुतमिल नहीं हो सकता। अगर हाउसिंग स्कीमों की अलगार का ये सिलसिला जारी रहा तो मुस्तकबिल करीब में हमारे पास न तो पार्क के लिए जगह बचेगी, न मुर्दे दफन करने के लिए हमारे पास कोई कब्रिस्तान होगा। हम इस काबिल भी नहीं होंगे कि MNA MPA तो दरकिनार अपना कोई काउंसलर भी मुंतखब कर सकें। दुनिया के किसी भी मौजूद मुल्क में ज़रूरी इलाकों में सनती कायम करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, मगर शादाब मल्लीर के साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि हिफ्ज़ान सेहत के तमाम तर मुसल्लमा उसूलों और माहौलियाती कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए ज़रूरी इलाके में आबादी के बीचों बीच सनतें कायम की जा रही हैं, जिनके जहरीले धुएं और फजला जात के बास इलाके में ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस सूरत हाल से ख़ास तौर पर कोई गोट, सालिम अहमद गोट, उमर सेठ गोट, बेली बाग, वली मोहम्मद गोट, फ़कीर मोहम्मद गोट, सेठ बाग, पशंबे गोट और जामकंडा बुरी तरह मुतासर हैं। सरकारी पाबंदियों और अदालती अहकामात के बावजूद सरकारी सरपरस्ती में एक वसी पैमाने पर मल्लीर नदी से रेती बजरी का अखराज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़ी बेरहमी के साथ बगैर किसी ट्रीटमेंट के मल्लीर नदी में सेवरेज और सनती फजलाजात की निकासी की जा रही है, जिससे मल्लीर की ज़राअत और कुदरती माहौल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। बैरिया टाउन की गारत गरी का सिलसिला मल्लीर को फतह करने के बाद कीर्तन नेशनल पार्क में दाखिल हो चुका है, तो दूसरी तरफ DHA सिटी और नामनियाद एजुकेशन सिटी के इस्तेसाली तौसीफ पसंदी का सिलसिला भी दराज होता जा रहा है। मेरे साफी दोस्तों, लिंक रोड पर एजुकेशन सिटी के नाम पर कायम इदारे मकामी लोगों की हुकूक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना ही इदारों में मकामी बच्चों को दाखिला मिल सकता है, ना ही मकामी लोगों की रोजगार की सहूलत दी जा रही है। इसके बरक्स आगा खान हॉस्पिटल के फजलाजात को डंप करके जलाया जा रहा है, जिसके जहरीले धुएं ने इलाका वासियों का जीना दुभर कर दिया है। आगा खान हॉस्पिटल की जानब से फजलाजात जलाने के बाद सदियों से आबाद गोटों के मकीन न सिर्फ किस्म किस्म की पुरसरार बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, बल्कि अमवात भी रिकॉर्ड हुई हैं। कितनी शर्म और अफसोस की बात है कि लिंक रोड की कीमती ज़मीनें एजुकेशन सिटी के नाम पर आगा खान और ज़ियाउद्दीन जैसे इदारों को अलाट की गई हैं, मगर बदले में इन इदारों से एडमिशन, इलाज और रोजगार की मद में मकामी लोगों के लिए किसी किस्म का पैकेज लेने का कोई मुआहदा नहीं किया गया। मल्लीर वासियों की तमाम तर मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद शादाब मल्लीर की ज़रई, मालियाती और जगरफियाई तकद्दुस के पामाल करते हुए भुट्टो एक्सप्रेसवे का काम पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी मुस्तनद इदारे से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना एनवायरमेंटल असेसमेंट करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई, बल्कि मुस्तनद इदारों के असेसमेंट रिपोर्ट्स इस प्रोजेक्ट को माहौल दुश्मन करार दे चुकी हैं। यहाँ तक कि एशियन बैंक ने भी इसे माहौल दुश्मन करार देकर फंड्स के इजरा से इनकार कर दिया है। माहौलियत पर काम करने वाले माहिरीन और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भुट्टो एक्सप्रेसवे का ये मंसूबा मल्लीर के कुदरती माहौल, लाइफ साइकिल, जंगली हयातियात और नदी के साकियाती तवाज़ुन के लिए ज़ाहिर कातिल है। गुलाम अहमद गोट और खेतों को मुसलमान करने के बाद इस नामनियाद मंसूबे की आड़ में मल्लीर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और कौमी विरसा सैयद आशमी रेफरेंस लाइब्रेरी और मगसी गोट भी मुसलमान करने की तैयारियां की जा रही हैं। मल्लीर में पीपल्स पार्टी माजी में सियासी एतबार से कभी इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी कि आज है। इस वक्त मल्लीर में 3 अदद MPAs, 6 MNAs, 6 अदद MPAs, जिनमें से 2 अदद वज़ीर आला के मवानीन खुसूसी हैं। मखसूस नशस्तों पर 1 अदद खातून सूबाई वज़ीर, 1 अदद डिप्टी मेयर, 3 अदद टाउन चेयरमैन से मालामाल होने के बावजूद मल्लीर अपनी वजूद, बका और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के बाब में आज क़यादत के बदतरीन बहरान से दो चार है। इलाकाई सतह पर इन नामनियाद रहनुमाओं ने मल्लीर के इज्तिमाई मसाइल पर कानून साजी तो दूर की बात, कभी सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। ना ही उनके पास मल्लीर की ज़रूरी तहज़ीबी, माहौलियाती और जाग्राफियाई शनाख्त से मुतल्लिक़ कोई एजेंडा या विजन मौजूद है। अफसोस और शर्म की बात है कि जिन नुमाइंदों का असल काम और वजीफ़ा कानून साजी के ज़रिए मल्लीर के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, उनकी कारकर्दगी गली मोहल्लों की बल्दियाती सतह के मसाइल तक महदूद होकर रह गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से हम मुतालबा करते हैं मल्लीर को कानूनी तौर पर एक ज़रूरी इलाका और ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर करवाते हुए हर तरह की हाउसिंग स्कीमों पर पाबंदी आयद की जाए। मल्लीर की सदियों से आबाद कदीम गोटों को कानूनी हैसियत दी जाए।
زرعی زمینوں کی لیز کی تجدید کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اور لیز کی میعاد 99 سال کی جائے اور مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔ ملیر میں جاری قبضہ گیری کے عمل کو روک دیا جائے اور قبضہ مافیا کو لگام دی جائے۔ یوسف شاہ قبرستان کی قبضہ شدہ زمین اور دیگر زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کر دیا جائے۔ میرٹھ کا قتل عام بند کیا جائے۔ گڈھا ٹاؤن کے لیے مخصوص MBBS کی نشستوں کا تحفظ کیا جائے اور اس کے کوٹے کو قانونی طور پر ڈیفائن کرتے ہوئے مقامی لوگوں کی حق کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ملیر کے اداروں میں ملیر ہی کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔ ریتی بجری پر عائد پابندی کو عملاً نافذ کرتے ہوئے ریتی بجری کے اخراج کے روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ملیر ندی میں نکاسی سے قبل سیوریج کے پانی اور فلزات کو ٹریٹمنٹ کے عمل سے گزارنے کے لیے پلانٹ کی تصنیب کی جائے۔ زرعی علاقوں میں قائم صنعتوں کو انڈسٹریل زون میں منتقل کیا جائے۔ بحریہ ٹاؤن، DHA اور ایجوکیشن سٹی کی استحصالی توسیع پسندی کو روک دیا جائے۔ کیرتر نیشنل پارک کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایجوکیشن سٹی میں آغا خان ہاسپٹل کے فضلہ جات کو ڈمپنگ اور جلانے کے عمل کو روک دیا جائے اور مقامی لوگوں کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کی جائے۔ ایجوکیشن سٹی میں قائم اداروں آغا خان یونیورسٹی، ضیاء الدین یونیورسٹی اور دیگر اداروں سے ملیر کی مقامی آبادی کے لیے داخلہ، علاج اور روزگار کے ضمن میں ایک خصوصی پیکیج حاصل کیا جائے۔ بھٹو ایکسپریس وے کے آڑ میں سید ہاشمی ریفرنس لائبریری، قدیم گوٹوں اور کھیتوں کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ ترکی کے کشنما عنوان پر جاری بھٹو ایکسپریس وے کے معاول دشمن منصوبے پر عمل درآمد کو روک دیا جائے اور اس منصوبے پر عمل درآمد کو غیر جانبدار اور مستند ادارے کی اطمینان بخش انوائرمنٹس رپورٹ سے مشروط کیا جائے۔ بھٹو ایکسپریس وے کی تعمیر کے نتیجے میں ندی سے منتسل سامنے آنے والی اراضی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس کو مقامی کاشتکاروں اور صدیوں سے آباد مقامی لوگوں کے اجتماعی مفاد کے لیے بروکار لایا جائے۔ ان مطالبات کے حق میں گزشتہ ایک اشرے سے سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس اور سول سوسائٹی کی تحریک جاری ہے۔ عید کے بعد اس تحریک میں مزید شدت لائی جائے گی۔ ماس موبلائزیشن کے ذریعے بھرپور طریقے سے پرامن احتجاج اور مزاحمت کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اس موقع پر ہم ملیر کے باشندوں، کاشتکاروں، محنت کشوں، صحافیوں، ادیبوں، دانشوروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سماجی و سیاسی کارکنوں سے بھی دست بستہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ملیر کی زرعی، تہذیبی، ماحولیاتی اور جغرافیائی شناخت کے تحفظ کے لیے اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔